देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 7 नंबर। वे कहाँ चली गई? वो कल आएगी, कल आएगी। अच्छा कहीं चली गई? नहीं सभी गई नहीं। किसी तरह समझाए थे उसको कल घंटे भर में, गायब हो गए। इसको क्या बोले? कुछ नहीं। इसको बोलो फार्मूला पढ़ती रहेगी तब फिर समझ में आएगा। अच्छा कल 1 तारीख से आएगी, मूर्ख है। पंडित जी को दिखाएंगे तो एक लड़की आई थी। तो देखो आगे क्वेश्चन ये है, एक ग्राउंड में एक पॉइंट ए है, सुनो, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची BC 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और इसके CD एक ट्रांसमिशन टावर है बिल्डिंग के ऊपर। ये 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और ग्राउंड के पॉइंट ए से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है ना। सुनो पहले, BC एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। BC बिल्डिंग के ऊपर एक सीढ़ी, एक टावर है, टावर जिसकी हाइट आपको निकालनी है। जबकि आपको ए क्या है? ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री का है, ठीक है। कहने मतलब टावर के बॉटम यानी बेस और ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से सी की ओर देखा जा रहा है, यहाँ से डी की ओर देखा जा रहा है, ठीक है। तो नीचे जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो नीचे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ए से देखा जा रहा है कि हाँ टावर के सी और बॉटम सी और इसको टॉप डी की ओर देखा जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री 60 डिग्री का बनता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये निकालना है इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या होगी, CD की हाइट क्या होगी। तो CD की हाइट हम यह मान लिए, और ये BC एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब ये हाइट आपको पता नहीं है, यहाँ से A से B तक की लेंथ कितनी है नहीं जानते, तो S मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X, ठीक है। लिखोगे क्या? लेट A be any point on the ground, ठीक है। BC is equal to 7 नंबर क्वेश्चन है। BC is equal to क्या है? 20 मीटर be the height of building, CD is equal to H meter, be the height of transmission tower, transmission tower, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर इज एंगल CAB is equal to 45 degree, angle DAB is equal to 60 degree. Then we have to find the
height of transmission tower. Then we have to find the height of transmission tower. Let AB is equal to x meter. In right triangle ABC, ABC में जो आपको निकालना हो उसको ऊपर नीचे लिखो, ऊपर लिखो, जो पता है उसको नीचे। S/20, S है क्या बेस, 20 क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला, कॉट, ये क्या होगा कॉट 45, x/20 इज इक्वल टू कॉट 45, कॉट 45 वैल्यू क्या होती है 1, S/20 इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, S इज इक्वल टू 20 मीटर, S इज इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। ठीक है ना। अब इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, तो क्या होगा, जो आपको निकालना है, तो आपको यश निकालना है, तो BD अपान लिख दो, BD अपान AB इज इक्वल टू BD परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस का क्या फार्मूला होता है, tan 60, तो BD है क्या टोटल 20 प्लस H, और AB क्या है x इज इक्वल टू tan 60, इसके नीचे 20 प्लस H अपान x, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसके नीचे 1 लिख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 20 प्लस H इज इक्वल टू √3x, देखो यहाँ पे 20 प्लस H इज इक्वल टू क्या होगा, S की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ देखो 20, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो यहाँ लिख देंगे √3i × 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, S इज इक्वल टू 20 √3 ये है ये वाला, ये 20 इधर चला गया, तो S इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिए, तो √3 - 1 ये मीटर, यही हो गया आंसर। Hence height of transmission tower, hence height of transmission tower is 20 √3 - 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, देख ले सबको इसको। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, कोई अभी लिख रहा है, लिखो जाते
उसी को तो नहीं लिख रहे जो मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 ना। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसी प्रकार का है डायग्राम, इसमें भी वही बनाओ। ये BC क्या है? पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब एक होता है स्तंभ जिसके ऊपर स्टेचू रखा जाता है, ठीक है। तो ये सीधी लाइन है, टेढ़ी होता है, सीधी करेंगे तो नहीं टेढ़ी होगी। देखो BC क्या है, और ये CD स्टेचू है, CD, और एक ग्राउंड में पॉइंट है, ठीक है। अब A से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, और स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री ये, और यहाँ पे स्टेचू की जो हाइट है 1.6 मीटर। पेडेस्टल की हाइट क्या होगी फाइंड करनी, ये BC की हाइट निकालना, पेडेस्टल की हाइट निकालना। एक ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से स्टेचू के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। BC क्या है? पेडेस्टल है, और CD क्या है? एक स्टेचू है उस पर जो रखा गया है पेडेस्टल पर, उसकी हाइट क्या है? 1.6 मीटर है, और एक ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से स्टेचू के बॉटम और टॉप की ओर देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? 45 डिग्री और 60 डिग्री का बनता है। ऐसी कंडीशन में पेडेस्टल की हाइट क्या होगी ये फाइंड करना। वहां पे बिल्डिंग की हाइट दी गई थी, इसको निकालना था। अब यहाँ ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। लिखेंगे क्या? लेट A be any point on the ground of BC is equal to h meter. Be the height of pedestal PEDES TAL pedestal. CD is equal to 1.6 meter. Be the with the height of statue STATUE from point A, the angle of elevation angle of elevation of bottom and top of statue are angle CAB 45 degree, angle BAB is equal to 60 degree. Then we have to find the height of pedestal BC is equal to H is equal to question mark. ठीक है ना, H निकालना है आप। Let AB is equal to X और BD is equal to क्या हो जाएगा?
एच प्लस 1.6 मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ABC ABC में यहाँ पे ये x है तो एच एक्स के रूप में रिलेशन, तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा tan 45। तो इम्प्लाइज एच अपॉन एस, तो एच क्या है परपेंडिकुलर, एक्स क्या है बेस ना, तो क्या होगा tan 45। इसी को लिख सकते हैं क्या एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 45। और tan 45 वैल्यू होती क्या है एच अपॉन एक्स 1 होती है, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच इज इक्वल टू एस, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब एक दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं, कौन ABD। इन राइट ट्रायंगल ABD तो क्या करोगे एच प्लस 1.6 यानी इसको लिख लें BD अपॉन AB। तो BD क्या परपेंडिकुलर, AB क्या है बेस, तो क्या होता है tan 60। तो BD आपको पता है क्या है H प्लस 1.6 और AB क्या पता है x इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 1.6 अपॉन x इज इक्वल टू रूट। तो क्या होगा एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू रूट 3x। आपको निकालना है एच की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं एच की वैल्यू एच आ चुकी है ना, हमको निकालना एच ना है, तो हम एच की वैल्यू एच के फार्मूले थोड़ी रखेंगे, एच तो निकालना ही नहीं, निकालना तो एच है, पेडिस्टल की हाइट निकालना है, इसलिए एस की वैल्यू एच लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू रखिए। अब क्या करोगे इसको रूट 3h है और ये एच को उधर ले गए तो माइनस एच, इधर क्या बचा 1.6। 1.6 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों से कॉमन ले लो एच, तो रूट 3 माइनस 1 कॉमन एच, ये रूट 3 माइनस 1 कितना लाए 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। ठीक है ना। अब 9th क्लास में पहुंच जाओ, रेशनलाइजेशन पढ़े थे, अपान में रूट वाला टर्म हो तो रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। तो एच इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1.6 अपान क्या रूट 3 माइनस 1 ना, तो रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिए। तो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो साइन रहता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या है 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, एच इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 से 1 निकल गया था 2, तो एच इज इक्वल टू 1.6 है, इसको काट दोगे तो क्या आएगा 0.8,
0.8 ये √3+1, यही आंसर है। Hence height of pedestal BC is equal to H is equal to 0.8 common √3 plus 1 √3 plus 1 √3 plus 1। ये हम अनुभव किए, जैसे आप किसी का देखोगे जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं तो उनका सरनेम पंडित नहीं रहता ना, मल्होत्रा, कपूर, ऐसे कुछ रहता है कि नहीं रहता। और यहाँ पे जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, जैसे हम लोग आज इस सीधी जिला रीवा जिला में जैसे पाए जाते हैं, ये लोग इनका दायित्व इतना रहता है कि उसी में बिजी रहते हैं। कभी तो श्राद्ध है तो कभी कुछ है, किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई खत्म हो गया तो मुंडा होने चले गए, ठीक है, ये इसी में सब बिजी रहते हैं। हम लोग उसी में आते हैं, कहने का मतलब कि यही सब करते रहते हैं, महत्वपूर्ण काम करने का टाइम है नहीं है। कभी एक्टरों को देखो, यहाँ पे वो चले गए थे कि शाहरुख खान मुंडा हो गया, देखे हो, वैसे पिक्चर में हुआ होगा, पर रहने कोई खत्म हो गया तो चला गया तो मुंडा होने, ठीक है, या कि श्राद्ध करने किसी का चला गया ठीक है। तो सब लोग क्या है कि हम लोग ये सब सिखाया गया है बचपन से ना, तो बहुत सारे दायित्व पाले। किसी का जन्मदिन है, आप कल टेस्ट होने वाला है तो टेस्ट छोड़ देंगे, बल्कि टेस्ट देने नहीं जाएंगे, पर जन्मदिन में जाएंगे अब जो आपको सिखाया गया है तो उसी को सत्य मानते, लगता है कि ऐसा नहीं करे तो पाप पड़ेगा, जबकि उनको नहीं पड़ता, जो लोग नहीं करते, हम लोगों को पड़ेगा। हम उसी भर की बात नहीं करते जो लोग इस लेवल का पैसा बना रहे हैं, जिनके पास, तो वे लोग इन चीजों पर फोकस ज्यादा नहीं करते। जो किसी इंटरव्यू में देखे मान लो कैटरीना कैफ का नाम रामकली होता तो क्या इतना फेमस होती रामकली नहीं तो रामकली होता तो कोई ऐसे दायित्व में बिजी रहती ना कभी ये है तो कभी श्राद्ध है तो किसी बरखी है तो किसी का तेरही है किसी का जन्मदिन है, बरहव है लेकिन चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, हम ही वैसे हैं, परंतु कहने का मतलब कि महत्वपूर्ण कोई काम ही नहीं कर पाते ना, इसके चलते मान लो ब्राह्मी की बात, ग्रामी के 10वीं पास में पढ़ने के बाद IIT कोटा चले जाओगे तैयारी करने के लिए, तो क्या हर तीसरे दिन यहाँ आओगे किसी जन्मदिन में? कभी सालों भर में आओ हाँ, अब यदि आते रहोगे बीच बीच में ऐसे तो सेलेक्ट भी नहीं होगी। देखो आगे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर, ठीक है। देखो सुनो, DC एक बिल्डिंग है, DC एक बिल्डिंग है और AD एक टावर, AD एक टावर है, DC एक बिल्डिंग, ठीक है। अब
टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। और बिल्डिंग के बेस से और ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या है? 30 डिग्री है। यदि बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर हो तो टावर की हाइट क्या हो? क्या है? बीसी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 50 मीटर है, एडी एक टावर है जिसकी हाइट हम नहीं जानते थे, एच मान लीजिए, ठीक है। टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, और ये बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ये तो बिल्डिंग की हाइट यदि 50 मीटर है तो टावर की हाइट क्या हो? ठीक है, बीसी एक बिल्डिंग है, एडी क्या है? एक टावर है। बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। अब यहाँ टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। यदि बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर हो तो टावर की हाइट क्या हो? ठीक है, समझ में आया? तो मान लेते हैं कि ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? एक्स है। इस राइट ट्रायंगल की मदद से इसकी एक साइड पता है कि नहीं पता? सुनो, ए बी इस ट्रायंगल की भी साइड है और ए बी इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो इस ट्रायंगल की मदद लेकर हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की एक साइड पता है। आपको पता ना है कि कोई ट्रायंगल दिया हो राइट ट्रायंगल, तो उसका एक साइड जब पता रहती है तभी दो साइड निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस राइट ट्रायंगल की एक साइड हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस राइट ट्रायंगल की कोई साइड नहीं निकाल सकते क्योंकि किसी साइड की लेंथ पता नहीं है। तो ए बी क्या है? कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी शामिल है और इस ट्रायंगल में भी शामिल है। तो इस ट्रायंगल की एक साइड मालूम होने की वजह से हम ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं, और ए बी की लेंथ जब निकाल लेंगे तो ए बी इस ट्रायंगल की भी साइड है। इस ट्रायंगल की एक साइड को पता हो जाएगा, तो जो एक साइड का पता जब हो जाएगा तो शेष दो साइड हम निकाल सकते हैं। इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, पर निकालेंगे किसको? एडी को। और एडी है क्या? टावर की हाइट, ठीक है। तो हम लग रहा है पी लग रहा है ए ये वाला। चलो देखो लिखते हैं, लेट BC is equal to 50 मीटर be the height of building. AD is equal to H meter be the height of tower. Height of tower. ठीक है। From point A, from point A, the angle of elevation of top of building, angle CAB is equal to 60 degree. From point B, the angle of elevation of top of tower angle ABD is equal to 30 degree. Then we have to find the height of tower AB.
हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू फाइंड करना। So let AB is equal to x meter. AB is equal to x meter. In right triangle ABC. In right triangle ABC. Right triangle ABC, in right triangle ABC, तो यहाँ पे क्या होगा, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं x अपान 50। x क्या है, बेस ना, बेस अपान परपेंडिकुलर, x बेस है और 50 क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा फार्मूला, cot 60 x अपान 50 cot 60। यहाँ इसके नीचे अब x इज इक्वल टू 50 cot 60। cot 60 की वैल्यू tan 30 के बराबर 1/रूट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 50/रूट, इतना मीटर हो गया। अभी एस तो निकालना नहीं है, तब इसका रैशनलाइजेशन अभी नहीं करेंगे, फाइनल आंसर में करेंगे रैशनलाइजेशन। यहाँ एस की वैल्यू नहीं निकालूंगी, एस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, और यहाँ एस की वैल्यू निकालना नहीं है तो ऐसे लिखे रहेंगे। अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब इस राइट ट्रायंगल में कौन, ABD, in right triangle BAD, in right triangle BAD। BAD में क्या है, जिसको निकालना उसको ऊपर h अपान x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, h अपान x परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है tan 30 1/रूट, h अपान x 1/रूट 3, x इज इक्वल टू √3h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, h की वैल्यू ना। तो देखो s की वैल्यू ये भी है, s की वैल्यू ये भी, कंपेयर कर फर्स्ट एंड सेकंड। गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। इसके लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा कि नहीं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। s की वैल्यू ये भी है, s की वैल्यू ये भी है, तो क्या होगा, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, √3h इज इक्वल टू क्या होगा 50/√3, और √3 को इधर ले आओ तो क्या होगा √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 50। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 50/3। अब 50 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, क्यू बचा। तो 50/3 को लिख सकते हैं Q प्लस R/D, 50/3। तो Q कोशिएंट 16, रिमाइंडर क्या है 2, डिवाइजर क्या है 3। 50/3 इज इक्वल टू होगा 16 होल 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 होल 2/3 मीटर, 16 होल 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है ना।
किसकी हाइट है ये? टावर की। Hence height of tower. Hence height of tower. (16(2)3 meter. ठीक है ना? अब कुछ फार्मूला पूछते हैं सबसे। साथी अब बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है? S = प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a। चौथा क्या है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? जब b की वैल्यू 0 होती इमेजिनरी कब होगा? d की वैल्यू जब है निगेटिव वैल्यू इमेजिनरी होगा। पर में इरेशनल कब होंगे? पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर। पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर है 25 हो, 36 हो, 49 हो, ठीक है, 64 हो, ऐसे, ठीक है। इरेशनल कब होंगे? d की वैल्यू पॉजिटिव तो हो लेकिन होल स्क्वायर नंबर ना हो, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना। अब sec स्क्वायर थीटा -1 cosec स्क्वायर थीटा -1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा हाँ ठीक है, आप बोलो। किसी एपी सीरीज का nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला? an = nth टर्म a + n - 1 × d। Sn निकालने का क्या फार्मूला? हाँ, a + n अथवा क्या n/2 n - 1 × d। Sn निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब और क्या होता है? किसी भी एपी सीरीज का लास्ट से अंत टर्म निकालने का क्या फार्मूला है? an = n - n - 1 × d n - n - 1 × d, ठीक है। चलो आप बताओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 - sin तो cos होगा, 1 - cos है तो sin होगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा, वो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा -1 तो cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बोलो क्या बताओगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, अभी ना बोलने के 1 - sin स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बोलो, 1 - cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर। अंदाज बस नहीं, 1 - sin स्क्वायर है तो cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर है तो sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर। पढ़ने के बाद ऐसे अपने आप बोला करो ना, बिना किताब कॉपी के बोला करो घर में, ठीक है। ये नहीं कि आप किताब को जब पढ़ाओ पढ़ना तभी उसको देख देख के पढ़ो, हमेशा देख देख के हमेशा पढ़ो तो भूल जाएगी जब पूछेंगे, ठीक है। आप बताओ,
1 plus tan square theta Sec square theta. sec square theta minus 1 Tan square बस theta. आप क्यों बता रहे हो उसको 1 plus cot square theta Cosec square theta square theta. cosec square theta minus 1 Cot cot square. square theta बोल देते वही है लगता है जानते थे कॉन्फिडेंट के साथ पर सही बोलते हो इसके लिए जरूरी क्या है घर में बिन देखे पढ़ा करो ना कौन कौन फार्मूला हम याद किया ठीक है जाओ जाएगा उसको थोड़ी लग गया ना